अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल बाइस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ये बात करने जा रहे हैं कि हम लोग कैसे एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी याद से दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी हर नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बात करते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हमारी ज़िंदगी की बहुत सी चीज़ों में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि किसी भी बंदे का अपनी एबिलिटीज और अपनी स्किल्स पे यकीन, कि एक बंदे को अपनी एबिलिटीज और अपनी स्किल्स पे कितना यकीन है। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सन बनने के लिए हमारे पास एक पॉजिटिव माइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पॉजिटिव माइंड ही होता है जिसकी वजह से एक बंदा सेल्फ कॉन्फिडेंट बनता है। नेगेटिव थॉट्स तो कभी किसी सेल्फ कॉन्फिडेंस बंदे के दिमाग में आती नहीं है, बल्कि वो उसके दिमाग से कोसों दूर रहती हैं। तो सबसे पहले जो हमें एक पॉजिटिव माइंड बनाना होगा अगर हम लोग एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन बनना चाहते हैं। दोस्तों, आइए अब हम लोग कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं जो सेल्फ कॉन्फिडेंट बनने के लिए जरूरी है। तो उनमें से सबसे पहली चीज है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब कि बंदे को अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस के बारे में पता होना चाहिए। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सन को हमेशा अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स के बारे में पता होता है। वो हमेशा अपनी स्ट्रेंथ्स को इम्प्रूव करता है और अपनी वीकनेसेस को खत्म करने के लिए पूरी जी जान लगा देता है। दोस्तों, आइए अब हम लोग दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं जो सेल्फ कॉन्फिडेंट बनने के लिए जरूरी है। तो वो दूसरी चीज है पॉजिटिव माइंडसेट। जैसे कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि पॉजिटिव माइंड जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो पॉजिटिव माइंड ही होता है जो हमें सेल्फ कॉन्फिडेंट बनने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले जो है हमें अपने माइंड को पॉजिटिव करना होगा। हमारे माइंड्स पे कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आनी चाहिए। इसके बाद जो तीसरी चीज सेल्फ कॉन्फिडेंस बनने के लिए इंपॉर्टेंट है वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन की कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा अच्छी होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन अपनी फीलिंग्स, अपनी बातों को दूसरों को बहुत ज्यादा इफेक्टिवली और एक्सप्रेसिवली बता देता है। तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन बनने के लिए हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होनी चाहिए। तो आइए अब हम लोग ये बात करते हैं कि हम लोग कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन बन सकते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन बनने के लिए सबसे पहली स्ट्रेटेजी है रिप्लेस नेगेटिव थॉट्स विद पॉजिटिव थॉट्स। जैसे कि हम लोग शुरू से बात करते आ रहे हैं कि नेगेटिव थॉट्स कभी भी आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं बनने देंगे। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने अपनी नेगेटिव थॉट्स को अपनी पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस कर देना है। जैसे एक बंदा है, उसने स्पीच करनी है और उसको ये बार बार नेगेटिव थॉट आ रही है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो उस थॉट को ये बंदा पॉजिटिव थॉट्स के साथ ऐसे रिप्लेस करेगा कि ये तो बहुत आसान है, ये मैं कर लूंगा, ये तो मैं इजीली कर लूंगा। जब अपने आप को बंदा ये बात कहेगा तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, और जब कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा वो इजीली स्पीच कर लेगा, और इस तरह से जो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो आइए अब हम लोग सेकंड स्ट्रेटजी की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो वो सेकंड स्ट्रेटजी है लर्न एंड डेवलप न्यू स्किल्स। तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन हमेशा नई स्किल सीखता रहता है और अपनी पिछली स्किल्स में इम्प्रूवमेंट लाता रहता है। तो अब हम नए स्किल्स कैसे सीखें? तो नए स्किल सीखने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमें किन चीज़ों के ऊपर इम्प्रूवमेंट करनी, किन चीज़ों के लिए स्किल सीखनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें उन एरियाज को आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जहाँ जिसके लिए हमें स्किल सीखनी है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें अपने आप को पूरा स्कैन करना होगा और अपनी सारी वीकनेसेस और एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स को आइडेंटिफाई करना होगा। और हम लोग दूसरों से फीडबैक भी ले सकते हैं, जैसे अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स या अपने टीचर से। वो भी हमें गाइड कर लेंगे हमें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो जब हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है या हमें कौन सी स्किल सीखने की ज़रूरत है, तो हम लोग जो है उनके लिए एक अचीवेबल गोल बना लेंगे और उस गोल को अचीव करने के लिए जी जान लगा लेंगे। तो इस तरह से जो हम लोग नए स्किल्स डेवलप कर सकते हैं और अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो आइए अब हम लोग थर्ड स्ट्रेटजी की तरफ मूव ऑन करते हैं, और वो थर्ड स्ट्रेटजी है सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। तो हमारी एनवायरनमेंट भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सन बनने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। हमारी एनवायरनमेंट में अगर ऐसे लोग रहते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं और हमें हेल्प करते हैं एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनने में, यह हमारी एनवायरनमेंट ऐसी है जिस एनवायरनमेंट के लोग जो हैं हमें डिमोटिवेटेड करते हैं और हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। तो हमें जो है इस एनवायरनमेंट को इंस्टेंटली छोड़ना होगा और अपने इर्द गिर्द की जो एनवायरनमेंट है वो एकदम पॉजिटिव रखनी होगी। तो हम लोग अपनी एनवायरनमेंट को कैसे पॉजिटिव रखें? तो इसके लिए जो हमें अपने सर्कल में जितने भी लोग होंगे जो हमें मोटिवेटेड करते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं एक
कॉन्फिडेंट पर्सन बनने में। तो हम लोगों ने जो है उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लेना है और अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उन्हीं के साथ स्पेंड करना है, क्योंकि वही लोग हैं जो हमें एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनाने में हेल्प कर सकते हैं और हमें एक कॉन्फिडेंट पर्सन बना सकते हैं। और हम लोगों ने जितने भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है हमारे, उनको अवॉइड करना होगा। हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन-कौन लोग हैं जो हमें कॉन्फिडेंट बनने से रोक ले, हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोगों ने उन लोगों के साथ उठना-बैठना बहुत कम कर देना होगा या बिल्कुल छोड़ देना होगा। तो आइए अब हम लोग फोर्थ स्ट्रैटेजी की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो फोर्थ स्ट्रैटेजी है फेस योर फियर। फियर भी एक बहुत बड़ा रीजन बन सकता है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस का। अक्सर लोग जो है किसी भी फियर की वजह से, अपने किसी भी फियर की वजह से वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन नहीं बन सकते। तो इसीलिए सबसे पहले हमें अपने फियर को खत्म करना होगा। हम लोग अपने फियर को कैसे खत्म करें? हम लोगों को अपने फियर को खत्म करने के लिए सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, क्योंकि कंफर्ट जोन ही एक चीज है जो हमें हमारे फियर को खत्म करने से रोकती है। क्योंकि हम लोग अपना सारा टाइम अपने कंफर्ट जोन में रहने में गुजार देते हैं और हम लोग जो अपने फियर्स को खत्म करने की बिल्कुल कोशिश ही नहीं करते, और इसी वजह से जो हम लोग कभी भी अपने फियर्स को फेस नहीं कर सकते। तो इसीलिए सबसे पहले हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा और अपने फियर को फेस करना होगा, या फिर हमें अपने फियर की एक लिस्ट बनानी होगी कि हम लोगों को जिस जिस चीज का फियर है हम लोगों ने उसकी एक लिस्ट बना और बारी बारी उस लिस्ट में जितने भी हमने फियर लिखे होंगे उनको ओवरकम करने की या उनको खत्म करने की कोशिश करें। तो इस तरह से जो हम लोग अपने फियर को ओवरकम कर सकते हैं और अपने फियर को फेस कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कर लें, इसके ऊपर एक अच्छा सा कमेंट कर लें और इसे अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी याद से दबा दीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी हर नई आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आप लोगों से अगली दफा मिलूंगा एक नई वीडियो या एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।